नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामपुर 2.0। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं कि हम यहाँ आपको जीएस का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा और ये पोर्शन जीएस का जो पार्ट है वो आपको वनडे एग्ज़ाम को कवर करेगा। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, आपका ग्रुप डी हो। यदि झारखंड के भाई लोग देख रहे होंगे, ये झारखंड सचिवालय हो या तो वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें आपका जो जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं पूरी तरीके से कवर कराऊंगा। जिसमें आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स का लिया हूँ, जिसमें चूँकि इकोनॉमिक्स सबसे पहले मैंने इसलिए लिया चूँकि देखता हूँ कि बच्चों को इकोनॉमिक्स बहुत ही हार्ड लगते हैं। चूँकि इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं है, बल्कि इसका जो टर्मिनोलॉजी होता है कुछ कुछ, उसकी बदौलत जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो मैं यहाँ ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई एक बुक से नहीं है। मैंने 4-5 किताब स्टडी करके ये कंप्लीट नोट्स बनाया है और ये नोट्स आपको मेरे इस नोट्स का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है नेशनल इनकम, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म होंगे उसको हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम होता क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, यानी कि नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक वर्ष के दौरान, ये फिनांशियल ईयर हो सकता है, इसके दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतिम वस्तु कहने का मतलब ये होगा कि सपोज उदाहरण लेते हैं यदि हम कि कोई किसान है जिसने गेहूँ उपजाया, ठीक है, गेहूँ उपजाया, उस गेहूँ का मूल्य उसका था 1000 रुपये। अब उसने क्या किया, किसी दुकानदार के पास उस गेहूँ को उसने 2000 में बेच दिया। 2000 में बेच दिया। उस दुकानदार से किसी कंपनी ने गेहूं को खरीद के और फिर उसने उससे ब्रेड बनाया, जो उस गेहूं के से बने ब्रेड का दाम 3000 रुपये था। अब यहाँ आपके पास 3 ठो प्राइस है, एक 1000, एक 2000 और एक 3000। तो अब आप बोलेंगे कि अंतिम उत्पादित मूल्य क्या है, 1000, 2000 या 3000? तो अंतिम उत्पाद या सेवा का मतलब आप सीधा ये समझिए कि वैसा वहाँ से हम मूल्य को काउंट करेंगे जहाँ से उस प्रोडक्ट को या सर्विस को हम डायरेक्ट यूज में कर सकते हैं या डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे गेहूं था, तो गेहूं को तो डायरेक्ट हम खा नहीं सकते हैं, तो वो जो है सो अंतिम प्रोडक्ट कहलाएगा नहीं। अब है ब्रेड, तो ब्रेड को तो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, तो ब्रेड का जो कॉस्ट होगा वो हमारा कहलाएगा अंतिम मूल्य, और ये 3000 हमारा कहलाएगा क्या, राष्ट्रीय आय में काउंट होगा। तो उसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे आगे आप देख रहे होंगे कि वास्तव में यह किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं की प्रवाह की माप है, अतः राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, ना कि संग्रह। तो यहाँ आप 2 वर्ड देख रहे होंगे, एक प्रवाह और एक संग्रह। प्रवाह यानी कि फ्लो, संग्रह यानी कि स्टोरेज। तो फ्लो, राष्ट्रीय आय का सीधा मतलब होता है रुपया पैसा, रुपया या पैसा जिस तरह से हो। तो रुपया पैसा तो एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करते रहेगा, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय को बोला जाता है फ्लो, यानी प्रवाह है, ना कि स्टोरेज है। आगे स्टोरेज का बात करेंगे हम लोग। अब है दूसरा पॉइंट, नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? जैसे अभी हम लोग ऊपर देखें कि राष्ट्रीय आय था कि एक वित्त वर्ष के अंदर या एक वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य था वो राष्ट्रीय आय कहलाता था।
तो यदि हम उसका मूल्य को काउंट ना करें, सिर्फ और सिर्फ उस उत्पाद एवं सेवा को हम यदि देखें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो फिर अभी देखे थे अभी हम कि स्टॉक और फ्लो से बात किए थे। तो राष्ट्रीय आय फ्लो था, तो राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा, स्टोरेज, कि इसको स्टोर कर सकते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि हम देखते हैं नेशनल इनकम से 4 इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिसमें आपको हम यहाँ पढ़ाएंगे जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी और चौथा एनएनपी। अब सभी का फुल फॉर्म हम क्लियर करते जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं जीडीपी। जीडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। आप इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है या परिभाषा है, उसको आप जो है या उसके वर्ड से ही डिफाइन कर पाएंगे। यदि आप रटते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। हो सकता है आज आप रट लें, लेकिन कल रह के आप इसे फिर भूल जाएंगे। इसलिए देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ एक की पॉइंट आ रहा है घरेलू। घरेलू, तो घरेलू का मतलब क्या होता है, अपना घर। तो अपना घर क्या है हम लोग का, अपना क्षेत्र यानी अपना देश। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष के अंदर, एक वित्त वर्ष में भौगोलिक सीमा के अंदर, आगे हम बात करेंगे भौगोलिक सीमा का मतलब आप ये सिर्फ नहीं समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक हमारा देश का एरिया लैंड है, ये सॉरी, जहाँ तक हम हमारा ये लैंड है वहाँ तक ही नहीं होता है, उसके आगे भी हमारा भौगोलिक सीमा होता है, उसको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का, यहाँ भी देखिए पॉइंट नोट कीजिएगा, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब जीडीपी में जैसे हम बोले कि किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर, तो जैसे ये है हमारा देश, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि हमारे नागरिक भी होंगे, हमारे देश के नागरिक भी होंगे, सिटीजन भी होंगे। उसके बाद हमारे देश में दूसरे कंट्री के भी लोग रह रहे होंगे। तो जीडीपी में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप वीवीआई लगा के लिखिएगा कि देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, यानी कि अपने देश में है तो देश के नागरिक तो उत्पादन करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ देश में सिर्फ देश के नागरिक है, विदेशी लोग भी रह रहे हैं। तो विदेशी लोगों के द्वारा भी देश में जो उत्पादन होगा वो भी हमारे जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका है नोट, इसको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जीडीपी का संबंध देश के भौगोलिक सीमा से है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, ठीक है, देशी हो या विदेशी हो, यहाँ पे दोनों का जो है इनकम शामिल होगा। तो वही लिखा हुआ है कि जीडीपी का संबंध देश के भौगोलिक सीमा से है, ना कि नागरिकों से। यदि नागरिक से होता तो अपने देश का ही नागरिक लिया जाता, लेकिन यहाँ पे विदेशी भी है और देशी भी है, यानी कि यहाँ पे जो फोकस करना है हमें, वो फोकस जो है वो भौगोलिक सीमा के अंदर करना है। अब आगे देखते हैं कि जीडीपी एक मात्रात्मक अवधारणा है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी है जीडीपी। अब इसका जो है, अब अभी हम बात किए थे कि भौगोलिक सीमा, तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो है
सबसे पहले तो हमारा जो देश है, पॉलिटिकल जोन, वो आएगा। दूसरा बात है कि हमारा जो, जैसे आप लोग देखते होंगे नॉटिकल माइल सुने होंगे, नॉटिकल माइल यानी कि नॉटिकल माइल जो है वो लैंड वाटर में, समुद्र में या पानी में हमारा जहाँ तक लैंड रहता है, जहाँ तक हमारा एरिया जो है सो कवर किया हुआ रहता है, उसको कवर करते हैं। तो वही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको EEZ कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो कि 200 नॉटिकल मील होता है। और ये यदि हम इसको डिस्टेंस में करें 370.4 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं उसके अलावा और क्या होता है। तो विदेश में स्थित राजनयिक कार्यालय, यानी हमारे जो यहाँ के लोग विदेश में जो अपना कार्यालय, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपको नोट करने की बात है कि ये एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि अपने भौगोलिक सीमा के अंदर, लेकिन ये तो हमारे भौगोलिक सीमा में नहीं है, हमारे देश के अंदर नहीं है। तो ये आप नोट कीजिएगा कि दूतावास हो गया, उच्चायोग हो गया, या वाणिज्यिक दूतावास हो गया। ये सारे जो बात हैं, ये सारे पॉइंट जो हैं उनको नोट करना है। उसके बाद है पोलर रिसर्च सेंटर, स्पेस रिसर्च और गहन समुद्री केंद्र। तो ये 6 पॉइंट है जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, जो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। दूसरा हम बात करेंगे GNP, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो GDP तो हम लोग देख लिए थे। अब GNP, तो GNP क्या होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य GNP कहलाता है। अंतिम मूल्य जो है वो GNP कहलाता है। तो देखते हैं कि जैसे GDP देखे थे, तो कंपेयर करते हुए हम पढ़ा रहे हैं, चूँकि आपको कन्फ्यूजन ना हो GDP और GNP में कन्फ्यूजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं लड़के, तो इसलिए GDP और GNP में हम आपको कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं। तो GNP में हम देखते हैं क्या है कि GNP में देश के नागरिक के द्वारा, तो हो सकता है देश का नागरिक अपने देश में कमा रहा हो, या तो हो सकता है देश का नागरिक विदेश में कमा रहा हो। तो वही इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें जो शामिल होता है वो देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन और देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन। ठीक है, तो ये है आपका GNP। उसके बाद होता है, अभी हम बताए थे कि GDP पर फोकस किए थे कि GDP का संबंध भौगोलिक सीमा से है। जहाँ आपको भौगोलिक सीमा आवे, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि भौगोलिक सीमा यानी कि GDP यदि देश के नागरिक को पॉइंट आउट कर रहा है या फोकस कर रहा है, तो सीधा वहाँ से दिमाग में आना चाहिए GNP। तो GNP का संबंध भौगोलिक सीमा से ना होकर देश के नागरिकों से है। तो GNP जो है, तो GNP यानी कि देश का GDP जो है, और जो देश का नागरिक कमा रहा है वो विदेश में जाके वो X, और जो विदेश का नागरिक हमारे देश में आके कमा रहा है वो M। तो यानी कि देश का नागरिक का पैसा विदेशों में कमाया गया या विदेश के नागरिक का पैसा देश में कमाया गया, इस दोनों को माइनस कर देंगे और GDP में जोड़ देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा GNP। और आगे जो है X माइनस M, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो इसको एक टर्म दिया जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये आपको याद रखना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो बच्चों यहीं तक हम आज रखते हैं क्लास को, क्योंकि आगे फिर से आपको, क्योंकि मैंने इसलिए आज यहीं तक पढ़ाया क्योंकि आपको आगे फिर है NDP है, NNP है, तो उस चीज़ को आपको दोनों को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। क्योंकि GDP और GNP में डिफरेंस यदि आपको पता चल जाए तो फिर आपको NDP और NNP में डिफरेंस पता चल जाएगा और आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएट ना कर पाने की वजह से गलत कर बैठते हैं।
ठीक है बच्चों, चलिए एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि जीडीपी क्या है। जीडीपी जो है किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य जीडीपी होता है। और जीएनपी जो है किसी वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जीएनपी कहलाता है। तो चलिए बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं। एक आप लोगों से विनती है कि यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें, क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं और वादा करते हैं कि जो कंटेंट यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाला दे नहीं सकता है। यूट्यूब चैनल में तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन बात रह जाती है कंटेंट की। कंटेंट में दम कितना है। बस हम कर सकते थे ये जीडीपी है तो जीडीपी को सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य। अब भौगोलिक सीमा में हो सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ईईजेड का, कि इकोनॉमिक जोन को, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को जीडीपी में शामिल किया जाता है या नहीं, भौगोलिक सीमा जो है उसमें शामिल किया जाता है या नहीं। तो यदि आप पीसीएस लेवल तक भी वनडे प्री का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ तक आपको इकोनॉमिक्स में फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बच्चों, विदा लेते हैं आप लोगों से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के बीच देता रहूं। चलिए ठीक है।